हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर परिमेय संख्या है एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं आज हम। और आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा लगभग, जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको कंप्लीट करने की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास में, इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज़ बता दी थी सारी कि प्रॉपर्टीज़ इसमें कौन कौन सी है। जैसे आपने देखी हो, पहली थी एडिशनल प्रॉपर्टी, दूसरी थी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, थर्ड थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फोर्थ थी डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ थी कम्यूटेटिव और सिक्स्थ लास्ट लिखवाई थी मैंने एसोसिएटिव। अगर नहीं ध्यान में तो आप पहले दो वीडियो मैंने जो अपलोड की, जो बेसिक पार्ट जो प्रॉपर्टीज़ का है या आइडेंटिटी का है, वो मैंने आपको अपलोड कर दिया था, उससे सबसे पहले आप चेक कर लेना। उसके बाद में आप जो है क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि जो हमारे पास में क्वेश्चन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने काम में ली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या गिवन है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल 1 इंटू -4/5 विच इज इक्वल टू -4/5। इसका मतलब हमें गिवन है कि नंबर है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे -4/5 को मैंने एक नंबर मान लिया ए, तो a इंटू 1 या फिर 1 इंटू ए, तो हमारे पास में क्या होता है, वही नंबर आता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास में वही नंबर आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। अगर आपको ध्यान है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी। फर्स्ट नहीं थी ये वाली, सेकंड वाली हमारी प्रॉपर्टी थी। और सेकंड वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास में थी सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यही थी हमारे पास में प्रॉपर्टी, PROPERTY, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास में क्या थी, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आता है। आपको बस इसमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। सेकेंड क्वेश्चन को देखें अगर हम ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, -13/17 इंटू -2/7 विच इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यानी हमारे पास में यहाँ पे दो नंबर है। पहला नंबर है ए, पहला नंबर क्या है हमारे पास में ए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया बी से, या फिर बी जो सेकंड नंबर है इसको मैंने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ये है हमारे पास में कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव में हमने देखा था ए इंटू बी या बी इंटू ए, हमेशा क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉम्यूटेटिव। और अगर मैं कहूँ कॉम्यूटेटिव में भी कौन सी है, तो कॉम्यूटेटिव में भी यह है मल्टीप्लिकेशन। दो प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव में भी, एक एडिशन थी एक मल्टीप्लिकेशन थी। तो ये हो जाएगी कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, ये है -19/29 इंटू 29/19 विच इज इक्वल कितना है, 1। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास में कोई नंबर है a/b। क्या नंबर है हमारे पास में, a/b। इसी को जस्ट मैंने रिवर्स लिख दिया या उल्टा लिख दिया है, मैंने इनवर्स लिख दिया है। तो ये हो गया b/a, b/a। ऑब्वियस सी बात है, सेम नंबर अगर आप इसको कैंसिल करोगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो अगर आपको पता है ये प्रॉपर्टी कौन सी है, याद आ रही है, तो नहीं आ रही तो मैं बताता हूँ। ये है, पहली बात मल्टीप्लाई है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव। कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसका इन्वर्स हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है या उल्टा हो रहा है, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास में, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपने ली है या इसमें आपने अप्लाई की है। क्वेश्चन है हमारे पास में 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज इक्वल 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अगर आप ध्यान से देखो तो यही नंबर है, बस इनको लिखने का तरीका है, 1/3 और 6 को मैंने एक बार साथ में लिख दिया और 4/3 को अलग से रख दिया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वो प्रॉपर्टी है, अगर आपने देखी हो ये वाली, कौन सी है, a इंटू
ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। लेकिन एक बार तो मैंने बी इंटू सी पे ब्रैकेट लगाया और सेकेंड टाइम मैंने कहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, ए इंटू बी पे। अगर आप इसको कंपेयर करते हो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी इंटू सी, बस लिखने में मैंने ब्रैकेट पहले तो बी इंटू सी पे लगाया और दोबारा मैंने क्या लगाया ए इंटू बी पे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अगर आपको ध्यान में आ रही हो तो ये है एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव में भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन, यानी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, और एक और इसमें दूसरी भी होती है मल्टीप्लिकेटिव के अलावा, एडिशन वाली, जिसमें यहाँ पे क्या होता है साइन प्लस का होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई का साइन है तो ये वाली हो गई। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद है 6 की 6 प्रॉपर्टी, तब आपको क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। अगर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है 2 पार्ट में मैंने अपलोड की, 2 वीडियो, तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझो, उसके बाद में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। जो हमारे पास में रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो वो क्या होता है, इसको हम मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता है रेशनल नंबर होते क्या हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/7 या 6 में 5 अप टू सोन, यानी जिसे बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, या P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या होता है, रेशनल नंबर। अब हमें कह द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कोई 2 रेशनल नंबर ले लिए कुछ भी, जैसे 2/3 इंटू 5/4, कुछ भी ले सकता हूँ रेशनल नंबर। इनका प्रोडक्ट क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो देखो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर लो, नहीं हो रहा अगर कुछ कैंसिल तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगर नहीं होता कैंसिल तो मैं ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता और नीचे का नीचे। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है हमारे पास में, एक रेशनल नंबर। कैसे पता चले रेशनल नंबर है, कि सर इसको अपन P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रखा है, बट्टे की फॉर्म में लिख रखा है। तो ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 2 रेशनल नंबर का तो क्या आएगा, हमेशा वह भी क्या आएगा, वह भी आएगा हमारे पास में रेशनल नंबर। वह भी क्या आएगा हमारे पास में, रेशनल नंबर। और यही हमें बताना था। तो आपको मैंने एग्जांपल के साथ में बता दिया कि रेशनल नंबर ही क्यों आएगा, क्योंकि जब भी आप 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। तो ये था हमारे पास में एक्सरसाइज 1.1 के सारे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसी के साथ में आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है चैप्टर 2 की वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर कोई डाउट आता है या कोई और चैप्टर है जो आपको हार्ड लगता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।